नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके मन की अनंत शक्ति को उजागर करने में आपकी मदद करेगी। ये किताब है स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित द पावर ऑफ द माइंड। ये किताब हमें सिखाती है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो कुछ भी असंभव नहीं। 1. मन की शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन अक्सर भटकता रहता है, ये विचारों से भरा हुआ रहता है और हमें अपने असली उद्देश्य से भटकाता है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है मन पर नियंत्रण पाना। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान और आत्मानुशासन से हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार एक विद्यार्थी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं रहता। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मान लो तुम्हारे सामने एक जंगली घोड़ा है जिसे काबू करना है। क्या तुम एक ही दिन में उसे वश में कर सकते हो? नहीं, समय लगेगा, लेकिन निरंतर प्रयास से वो घोड़ा तुम्हारा मित्र बन जाएगा। ठीक वैसे ही मन भी अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। फिर उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, तुमने कभी नदी को ध्यान से देखा है? जब पानी शांत होता है तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, लेकिन जब उसमें हलचल होती है तो कुछ भी साफ नजर नहीं आता। हमारा मन भी ऐसा ही है। यदि इसे शांत कर लिया जाए तो हम जीवन के सच्चे उद्देश्यों को समझ सकते हैं। 2. विचारों की शक्ति। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं, और यदि नकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में निराशा और असफलता आती है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमें अपने विचारों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहिए। इसके लिए हमें अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब्राहम लिंकन बचपन में बहुत गरीब थे, लेकिन उनके मन में एक मजबूत विचार था, मुझे देश की सेवा करनी है। उनके इस विचार ने उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। स्वामी विवेकानंद खुद भी एक महान उदाहरण है। उन्होंने हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखा। उन्होंने गरीबी, कठिनाइयों और संघर्षों को झेला, लेकिन अपने विचारों को कमजोर नहीं होने दिया। 3. आत्मविश्वास और संकल्प। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महान कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, एक बार एक लड़का स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत असफल महसूस करता हूं। स्वामी जी ने उसे कहा, हर सुबह शीशे में खुद को देखो और कहो, मैं शक्ति का स्रोत हूं, मैं अजेय हूं। अगर तुम ये रोज करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। उन्होंने कहा, महान कार्य करने वाले लोगों में असफलता का डर नहीं होता। वे गिरते हैं, उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सच्चा योद्धा वही होता है जो बार बार गिरकर भी हार नहीं मानता। 4. ध्यान और एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद ध्यान को सबसे बड़ी मानसिक शक्ति मानते थे। वे कहते हैं कि जब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी सोच को स्पष्ट बना सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है। उदाहरण के लिए, अर्जुन की एकाग्रता को महाभारत में सभी जानते हैं। जब गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों से पूछा कि वे पक्षी के लक्ष्य को देखकर क्या देख रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। यही एकाग्रता हमें अपने जीवन में सफलता दिला सकती है। स्वामी विवेकानंद
खुद भी ध्यान के बड़े समर्थक थे। वे रोज घंटों ध्यान करते थे और इसी के कारण वे अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते थे। 5. डर से मुक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। वे हमें सलाह देते हैं कि हमें हर परिस्थिति में साहस रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम अपने डर को दूर कर लें तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। डर को दूर करने के लिए हमें अपने विचारों को मजबूत बनाना होगा और आत्मविश्वास से भरपूर रहना होगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो गिरने के डर से घबराता है, लेकिन जब वो डर को दूर कर देता है तो कुछ ही दिनों में बिना किसी सहायता के साइकिल चलाने लगता है। यही सिद्धांत जीवन में हर चीज पर लागू होता है। मित्रों, इस पुस्तक से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम इसे नियंत्रित कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं। ध्यान, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और डर से मुक्ति, ये सभी हमें महान बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और हां, अगले वीडियो में हम आपको एक और प्रेरणादायक पुस्तक की कहानी सुनाएंगे। जुड़े रहें बुक सीरीज हिंदी के साथ। धन्यवाद।